सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। ओके, तो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर हम लेके आए हैं एंड द टॉपिक इज दिस वन। तो ये टॉपिक जो है कंपैरेटिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं गोल्डन रूल्स ऑफ मनी, मतलब पैसों के कुछ गोल्डन, मतलब कुछ ऐसे नियम लेके आए हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो ये मनी मैनेजमेंट का बेसिकली वीडियो होगा। फाइनेंस मैनेजमेंट में मनी मैनेजमेंट। ओके, तो देखिए पैसे तो हर कोई कमाएगा, बट उसे मैनेज कैसा करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो हर किसी के पास कंपैरेटिवली बहुत कम दिखाई देती है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पर लेके आए हैं गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। ओके, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 11 रूल्स ऐसे लेके आए हैं जिन्हें अगर आप आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे या फिर फॉलो करने लगोगे तो आपको इफेक्ट उसका जरूर दिखाई देगा। हाँ, तो कुछ रूल्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या एंड कुछ रूल्स जो है वो रियल लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ के है। तो स्टॉक मार्केट के भी है, नॉर्मल लाइफ के भी है, दोनों आपके लिए हम रूल्स लेकर आए हैं। वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट रूल इज, ये है आपका पहला रूल कह रहा है हैव अ लॉन्ग टर्म विजन इन इन्वेस्टिंग टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे पहला रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि कंपाउंडिंग, ये जो कंपाउंडिंग दिख रहा है यहाँ पर, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म, आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड भी कीजिए, बट ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। ओके, ट्रेडिंग कर रहे हो, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट भी करना है, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म की सोचोगे एंड वेन एवर यू विल थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म, जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखाई देगा। आने वाले टाइम पे कंपाउंडिंग पे बहुत मस्त वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। तो कंपाउंडिंग का वीडियो आ जाएगा आपके लिए बहुत ही जल्द। तो कंपाउंडिंग मतलब क्या, जो देखिए आप कुछ अगर वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसके अगला वाला इंटरेस्ट सभी पे, मतलब जो आपकी कैपिटल है और प्लस जो इंटरेस्ट मिला है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नोन एज द कंपाउंडिंग। ओके, तो कंपाउंडिंग का भी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड रूल है आपका, तो सेकेंड रूल इज चेंज द लूजिंग ट्रेड्स होल्डिंग साइकोलॉजी। मतलब क्या, ऐसा बहुत बार होता है कि व्हाट वी कैन से, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये रूल है। मतलब ट्रेडिंग जब वो कर रहे हैं तब वो क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है, ओके, अगर 10,000 का ट्रेड है उस पर प्रॉफिट हो रहा है कम से कम 400, 500, 600, वो निकाल रहे हैं, दे आर रिमूविंग द प्रॉफिट। मतलब हाँ, स्टिल उन्हें पता है प्रॉफिट होगा, बट उनको लगता है नहीं इतना प्रॉफिट इज इनफ। बट अगर लॉस हो रहा है तो वो 10,000 पे 5, 6, 7, 8,000 के लॉस पर भी रुकते हैं। ओके, क्योंकि हाँ, एंड स्टिल उन्हें पता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पता भी होता है समटाइम्स कि हमें लॉस होगा और लॉस होगा, मार्केट हमारे अपोजिट जाएगा, बट स्टिल ये जो साइकोलॉजी है, चेंज द व्हाट वी कैन से ट्रेड लूजिंग ट्रेड्स होल्ड करने की जो साइकोलॉजी है, वो भी आपके मनी को, मतलब आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में खत्म कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यह रूल कह रहा है आपको कि जब आपको लॉस हो रहा है, आपको पता है आपको और लॉस होगा, ओके, मार्केट अब रिवर्स हो चुका है, आपको पता चला और लॉस होगा, आप एग्जिट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्रेड लीजिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगेन, यहाँ से आपका कैपिटल अगर इतना होगा तो कम होके फ्लैट डायरेक्ट जीरो तक भी आ सकता है अगर आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करोगे तो। सो दिस इज आर नथिंग बट थर्ड रूल। थर्ड रूल में कहा है ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल। एक और बार, ये जो व्हाट वी कैन से, ये ट्रेडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल। आज आपने एक ट्रेड किया, ओके, ये रूल समझ लीजिए, आज आपने पहला ट्रेड किया, आपको लॉस हुआ, ओके, सो आप क्या करोगे, एक और ट्रेड लोगे, आप सोचोगे कि शायद उसमें प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा करके आपने एक ट्रेड लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और हर एक ट्रेड में अगर लॉस होगा तो आपका कैपिटल खा जाएगा। तो इसीलिए आपका जो कैपिटल है उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको पता है कि आज आपके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, आज ट्रेड मत कीजिए। ओके, बिकॉज आप अगर गलत ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल जो है, मतलब जो आपके पैसे हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे मार्केट में। तो ये साइकोलॉजी आप थोड़ा ध्यान में रखिए एंड नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड करोगे तो एक काम करना है, ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल। आज नहीं तो कल, बट ट्रेड होगा, बट डोंट वरी, बट एक ही दिन में सारा पैसा लगाओ एंड ट्रेड करो, लॉस हो रहा है फिर भी,
तो देन वो दिक्कत वाली बात हो सकती है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ओके यस, तो यहाँ पे लिखा भी है आपको जो आपका कैपिटल है उसे प्रिजर्व करना है मार्केट के अंदर, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लो तो आप अच्छे से ट्रेड ले सकोगे. नेक्स्ट वन, मार्केट ट्रेंड इज अ फ्रेंड. एक और स्टॉक मार्केट का मनी रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल. कहा है मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड. अब जैसे मैं आपको बेसिक्स वाले वीडियो में हमने बताया था, मार्केट में दो ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा. ओके, तो अप ट्रेंड के लिए अगर हम कह रहे हैं तो जो मार्केट का ट्रेंड है वो आप उसी को आप अपना फ्रेंड बनाइए. अगर मार्केट ऊपर साइड जा रही है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपका ट्रेड भी अप ट्रेंड में ही होना चाहिए. अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपका ट्रेड है वो भी पुट साइड में होना चाहिए या फिर डाउन साइड में होना चाहिए. तो ये जो साइकोलॉजी है, ये अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आपको इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उसका दिखाई देगा. अगर आप नॉर्मली भी जैसे कर रहे हो कि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, आप नीचे के साइड में ट्रेड ले रहे हो, तो फिर ये बहुत गलत हो सकता है आपके साथ. सो ये जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना हमें. मार्केट ऊपर जा रहा है हम भी ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे आ रहा है हम भी नीचे साइड में ही एंटर करेंगे. ये आपको फॉलो करना है. और जो मार्केट का ट्रेंड है उसे अपना फ्रेंड बना के दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, मार्केट भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे. सो मार्केट का जो ट्रेंड है उसे अपना फ्रेंड बनाइए ट्रेडिंग करते समय. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ प्रॉपर ट्रेड सेटअप एंड फॉलो इट. मतलब ट्रेड का जो सेटअप है, मतलब अब ये सेटअप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डोंट वरी, ऐसा सेटअप में बात नहीं कर रहा हूँ. ट्रेड सेटअप मतलब क्या होता है, आप पूरा ट्रेड प्री प्लान करते हो कि ओके, समझ में आ रहा है आपको. ट्रेड सेटअप मतलब आपका पूरा ट्रेड प्री प्लान्ड है. तो ये इस पर डिटेल वीडियो आ जाएगा आने वाले टाइम में, ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं एंड दैट ऑल. बट एक फिलहाल ध्यान में रखिए, ट्रेड सेटअप मतलब प्री प्लान. ओके, आपने जो प्री एनालिसिस की है, प्री मार्केट एनालिसिस आप जो कर रहे हो, उसे एक प्री प्लान फॉर्मेट में आप करके आप उसे फॉलो कीजिए. ओके, और विश्वास रखिए. जस्ट ट्रस्ट योर व्हाट वी कैन से सेटअप. आपके ट्रेड सेटअप को ट्रस्ट कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए. उससे क्या होगा, उससे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप पर विश्वास आ जाएगा, और जैसे आपको विश्वास आएगा अपने आप पर, नेक्स्ट टाइम आप और बेटर ट्रेड सेटअप बनाने लगोगे. नेक्स्ट वन, बी इन डिसिप्लिन वाइल ट्रेडिंग. ओके, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो डिसिप्लिन को फॉलो करना है. यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन. ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग के वक्त एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये. यहाँ पे आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, मतलब आपके माइंड ने आपके ट्रेड को कंट्रोल करना चाहिए. ओके, योर माइंड शुड कंट्रोल योर ट्रेड. जैसे यहाँ पर हो रहा है, ओके, आप अपने माइंड से ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हो. ऐसा ना हो कि ट्रेड आपके माइंड को कंट्रोल करेगा. अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो सकती है. सो इसीलिए आपके माइंड ने आपके ट्रेड को कंट्रोल करना चाहिए. योर माइंड शुड बी योर कमांडो. ओके, या फिर जो पायलट होता है वो आपका माइंड होना चाहिए. एंड इट शुड व्हाट वी कैन से ऑपरेट योर ट्रेड. उसने कंट्रोल करना चाहिए ट्रेड पर. ओके, नहीं तो कई बार लॉस जब होता है स्पेशली, तब जो ट्रेड है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, और जो आपके लिए बहुत डेंजरस होता है. नेक्स्ट रूल इज ट्रस्ट योर स्ट्रेटेजीज. ओके, डोंट चेंज देम विथ टाइम. मतलब आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, डोंट वरी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस बार काम नहीं किया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम जरूर काम करेगी. आपकी स्ट्रेटेजी को आप छोड़िए मत. ओके, डोंट लीव योर स्ट्रेटेजी. आपकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी है, एक बार काम नहीं करी, नो प्रॉब्लम, दो बार नहीं, नो प्रॉब्लम, तीन बार नहीं चलेगा, बट फोर्थ टाइम तो एटलीस्ट काम करेगी. और अगर नहीं करेगी तो चेंज करना है. बट ऐसा होगा, एक बार काम नहीं करी, स्ट्रेटेजी चेंज की हमने. ओके, मतलब सपोज कीजिए आप, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, पहले बार में स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, मैंने दूसरे बार में एक स्ट्रेटेजी बनाई, नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा हूँ तो पहले वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई. तो यहाँ पर एक व्हाट वी कैन से अलग इम्पैक्ट क्रिएट हुआ ना. तो इसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेटेजी है एक ही बार में अगर फेल जा रही है तो उसे चेंज ना करें. एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट कीजिए, फिर भी फेल जा रही है तो फिर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा. बट पहले बार में ही ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए. आपकी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा विश्वास रखना है एंड थोड़ा सा टेस्ट करना है आने वाले टाइम के साथ, स्ट्रेटेजी कितनी यूजफुल है एंड दैट ऑल. ओके, सो द नेक्स्ट रूल ऑफ मनी आपके सामने है. दिस इज द रूल कह रहा है डोंट ट्रेड योर इन्वेस्टमेंट. आपकी जो इन्वेस्ट, देखिए पहली बात तो एक ध्यान में रखिए, आप पैसे
इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसे ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखिए, ट्रेड्स को अलग रखिए, वो शुड बी द सेपरेट पार्ट, दोनों को मिक्सअप बिल्कुल भी ना करें। जो पैसा इन्वेस्टमेंट का है उसे इन्वेस्टमेंट में ही रखिए, जो पैसा ट्रेड का है उसे ट्रेड में ही रखिए। इन्वेस्टमेंट को ट्रेड में अगर कन्वर्ट करोगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को, अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट है आप उसे ट्रेड में कन्वर्ट किए जा रहे हो, तो एक दिन इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगी, ट्रेड भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है लेट इट बी इट्स इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड है वो ट्रेड, दोनों अपनी जगह पर, दोनों को मिक्सअप कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली इन्वेस्टमेंट को तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर ट्रेड योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक आपका, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एट द टाइम आपका गोल अलग था, तो इमीडिएटली जब आप गोल शिफ्ट करोगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो द नेक्स्ट गोल्डन रूल ऑफ द मनी इज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स आर पर्सनल, लिमिट देयर मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, एंड नेक्स्ट वन इज एंड ट्रेड्स, और जो आपने कहाँ पर ट्रेड किया, कितना ट्रेड किया, ये सब आपके और वी कैन से प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, दीज आर योर पर्सनल प्रॉपर्टीज। आपको पब्लिक नहीं करना है उन्हें, ओके, यू शुड नेवर पब्लिक दैट, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हाँ, तो वो बात अलग है अगर आप व्हाट वी कैन से अगर आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हो तो एट दैट टाइम वो ठीक होता है, बट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होना चाहिए अगर आप पब्लिक भी कर रहे हो तो। एंड बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो तो लेट देम बी योर पर्सनल, वो आपका प्राइवेट ही रहने दीजिए, ओके, ज़्यादा कोई ये है नहीं। बट यस, नेक्स्ट वन इज बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो डिसिप्लिन। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बस मनी साइकोलॉजी में ही नहीं, पूरे कंप्लीट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पॉइंट किसी के लाइफ में फॉलो नहीं होगा तब तक ना आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, ओके, ना आपका जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। तो लाइन कोचिंग में ये बात मैं बताता रहता हूँ, ये पॉइंट बहुत फेमस है। बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो डिसिप्लिन। पहली बात, आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड सेकेंड वन इज यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट में रहना मतलब क्या? कंसिस्टेंट रहना मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, ओके, आज आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं आने वाले एक हफ्ते में वो एक बुक है वो रीड करके फिनिश करूँगा, तो आपको डेली कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे? अगर 49 पेजेस की बुक है तो दिन में 7 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, 7 पेजेस दिन के पढ़ने ही है, कुछ भी हो जाए 7 दिन 7 पेजेस पर डे, ये पढ़ोगे तो आपका आप कह सकते हो कि यू आर कंसिस्टेंट इन योर वर्क, ओके। तो आप कंसिस्टेंट हो आपके काम में, आप क्या हो, कंसिस्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज एंड फॉलो द डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन्स आपने बनाए हैं वो फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगे तब तक आपका जो काम है वो एक व्हाट वी कैन से उसे एक फिनिशिंग टचअप नहीं मिलेगा। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। और ये सारे 11 गोल्डन रूल्स में से आपका फेवरेट गोल्डन रूल कौन सा है वो बताइए। एंड एक और बार, सोशल मीडिया का जो व्हाट वी कैन से महायुद्ध हुआ था उसका वीडियो ये रहा, आप एक बार ये वीडियो चेक कीजिए। सोशल मीडिया के महायुद्ध से आपको बिजनेस में क्या इम्प्लाई कर सकते हो, आपको क्या सीख मिली, वो वीडियो ये रहा, ये वीडियो चेक कीजिए। चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 में आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चंद्रयान 3 से क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए ये वीडियो चेक कीजिए। एक और बात, आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ है, सूर्य का जो मिशन है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उसके लिए ये वीडियो चेक कीजिए। और स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट के लिए एक और बेसिक्स का वीडियो पार्ट 1 ये वीडियो चेकआउट कीजिए। और सबसे बाद ये पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 वीडियो ये चेकआउट कीजिए। तो ये सब वीडियोस आप एक बार चेकआउट कीजिए। किसी भी वीडियो में आपको कोई तकलीफ हो तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यू कैन मेंशन। और ये फाइनली दिस इज टू आवर इंट्रोडक्शन। तो यह हमारी टीम है, ओके, दिस इज आवर टीम। यहाँ पे लगातार जैसे हमें पॉसिबल हो रहा है हमारी टीम आपको बार बार हेल्प आउट कर रही है टू रीच द न्यू कंटेंट। बहुत सारे कंटेंट आएंगे चैनल पे, तो ये हमारी टीम है एंड अदर्स, ओके। तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। और सबसे लास्ट में ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट्स, ओके, सोशल अकाउंट्स है। पहले इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड यूट्यूब। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स में आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च करोगे तो आपको आसानी से अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट है, यहाँ पर भी। तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।
एंड थ्रेड्स पे भी फॉलो कीजिए। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे डिटेल वीडियो लेके आ रहे हैं। ओके, IPO पर वीडियो आएगा इसके बाद, तो IPO का वीडियो मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। बाय।